खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर शहबाज सरकार बैन लगा सकती है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इमरान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा कानूनी हथियार इस्तेमाल कर सकती है और उनकी पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का प्लान है। इसके लिए पाकिस्तान फौज के प्रमुख आसिम मुनीर और कानून के दिग्गज जानकारों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें इमरान खान की उस चाल को उन्हीं के ऊपर आजमाने की तैयारियों पर शहबाज सरकार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 2021 में अपनी सरकार के दौरान पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक लब्बैक पर एक्शन लिया था और उग्र प्रदर्शन करने के आरोप में उसके खिलाफ आतंकवाद अधिनियम के तहत उसे प्रतिबंधित कर दिया था। इस पार्टी के उस समय प्रेसिडेंट साद रिजवी थे, जिनके पिता खादिम हुसैन रिजवी ने 2015 में पार्टी खड़ी की थी और साल 2021 में तहरीक लब्बैक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किए थे, जिसमें कई जगह हिंसा भी हुई थी और कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और पाकिस्तान चुनाव आयोग से पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी रद्द करने की मांग की थी। न्यूज 18 के रिपोर्टर ओपी तिवारी के मुताबिक इमरान खान के इसी पैतरे को शहबाज सरकार उन्हीं की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जिसके लिए बाकायदा फौज और कानून की सलाह ली जा रही है। वहीं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए दंगों में करीब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भी भड़क गई थी और इमरान खान के समर्थकों ने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की थी और कई निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि इस हिंसा में इस्लामाबाद में 25 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। दावा है कि इमरान समर्थकों ने 3 दिनों के हिंसा के दौरान कई सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इस हिंसा के बाद पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स ने पीटीआई के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर इमरान खान के बाद अब शहबाज सरकार उनकी पत्नी बुशरा बेगम पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, जिससे बौखला इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उनसे सरकार के खिलाफ डटे रहने की अपील की। उन्होंने ट्वीट के जरिए समर्थकों और पार्टी नेताओं से कहा कि सरकार की मंशा उनके बाद अब बुशरा बेगम को जेल में डालने की है, जिससे सरकार उन्हें अपमानित कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने शहबाज सरकार पर आरोप लगाया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर उन्हें फिर से जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उनका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को डराना भी है, ताकि वो संविधान के मुताबिक फैसला ना दे सके। उन्होंने पाकिस्तान की कानून व्यवस्था को जंगल राज बताते हुए अपने समर्थकों से सरकार के एजेंडे के खिलाफ सख्ती के साथ डटे रहने की अपील की। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, जहां फिर से बवाल शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की गेट पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। बड़ी तादाद में पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं और इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी हंगामा करते दिखे। वहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत के खिलाफ चल रहा है और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। चीफ जस्टिस पर इमरान खान का पक्ष लेने के आरोप लगे हैं। इस्लामाबाद में जगह जगह हंगामा चल रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन उग्र हो चुका है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए तमाम ये जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जुट गए हैं। इनकी जो ये नाराजगी है, जिस तरीके से रिहाई दिलाई गई है इमरान खान को, उसके खिलाफ है और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी चीफ जस्टिस के खिलाफ भी ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर इमरान खान के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता इस समय सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से हंगामा शुरू कर दिया गया है। और खबर है कि सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के समर्थन में दिए गए फैसले से खासा नाराज है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई का विरोध किया गया, जहां पर PLMN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और पार्टी की प्रांतीय प्रमुख इंजीनियर इमाक के नेतृत्व में गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। वीडियो में सड़क पर कई किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया, जिसमें भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आए और वहीं गाड़ियों के आगे हाथ में झंडा लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते दिखे। बताया गया कि PLMN के कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचकर बैठक और धरना में शामिल होंगे और इमरान खान की रिहाई का विरोध किया। और पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के खिलाफ एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव पास किया गया है, यानी कि अब उनकी भी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई साफ दिखेंगी। पाक चीफ जस्टिस के खिलाफ ये पूरा प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, जिस तरीके से उन्होंने रिहाई दिलाई थी इमरान खान को।
और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को राहत मिली है। लाहौर हाईकोर्ट ने 23 मई तक बुशरा बीबी को जमानत दे दी है। उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में यह जमानत मिली है, यानी कि कुछ राहत यहां पर जरूर है। उधर पटना से खबर सामने आ रही है। पटना में बाबा बागेश्वर